तेरा ही जलवा होगा, तेरा ही रसूख होगा। एक हाथ में कलम तो दूसरे में बंदूक होगा। बेरोजगारी ये वादा है तेरी आखिरी बेदर्दी होगी। बेरोजगारी ये वादा है तेरी ये आखिरी बेदर्दी होगी। आने वाले साल में मेरे जिस्म में दरोगा या झारखंड पुलिस की वर्दी होगी। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके ही अपने चैनल द इम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस का। आज उसी के बारे बात होगी। आज बात होगी, आज क्लास नहीं होगी, आज बात होगी कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पे आपको किस तरह से जुड़ना है, आपको मेरे से क्या गाइडेंस मिलेगा, आपको किस तरीके से एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। अगर आप आज की बातों को सुनने के बाद, कंप्लीट सुनने के बाद इस पे अमल करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकती। इस बात का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए जो अभी हम बोल रहे हैं, क्योंकि आज हम आपको जो बताने वाले हैं यही सारा कुंजी है, यही सारी चाबी है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने की। तो आज उसी स्ट्रैटेजी पे बात होगी, आज उसी फिलॉसफी पे बात होगी कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस के नौकरी को 100% एक सीट अपने पास कैप्चर कर सके और उसके अधिकारी हम बन सके, उसका अधिकार हमारे पास हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सारी बातें। एक एक बात हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ें हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्स पे भी आएंगे, कोर्स पे भी बात करेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात अगर हम लोग करें तो परफेक्ट गाइडेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो गाइडेंस मिले, यानी आप जिस पे विश्वास कर रहे हैं कि ये आदमी हमको पढ़ा करके मेरे मुकाम तक, झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस के बहाली से लेकर के सिलेक्शन तक हमको ले जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक परफेक्ट गाइडेंस के रूप में हम आपके साथ, आपके गार्जियन बन के रहेंगे ही, अंतिम चरण तक रहेंगे। उंगली पकड़ा करके आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाएंगे, उंगली पकड़ा करके आपके एग्जामिनेशन हॉल से लेकर के आपके कुर्सी तक ले जाएंगे जिसकी आप हकदार हैं। ये भी मेरा वादा है आपसे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में भले ही 3-4 नौकरी निकाली है, लेकिन मेरे को कोई शर्म इस बात में बताने में नहीं है कि कम से कम 10 से 12 नौकरी में तो हम फेल भी हुए होंगे, है ना। ये हमको शर्म नहीं है बताने में कि हम 10 से 12 नौकरी में अगर फेल हुए हैं, तब जा करके 3-4 नौकरी हमने सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक किया है। तो आपको दोनों चीज़ का तजुर्बा हम दे सकते हैं कि बेटा उधर गड्ढा है, इस तरीके से हम फेल हो गए थे, इस तरीके से तुम भी फेल हो जाओगे। ये जो तरीका है ये आसान तरीका है, इससे हम लोग एक रास्ता बना करके निकल सकते हैं। दूसरी बात, ये तो मेरी बात हो गई। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो सैकड़ों बच्चे हमसे पढ़ करके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा, विभिन्न वैकेंसीज के द्वारा आज कहीं ना कहीं पोस्टेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, रेलवे के हो, डिफेंस के हो, या आपके स्टेट लेवल के हो, यहाँ तक कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बंगाल के भी, झारखंड तो छोड़ दीजिए, है ना, वहाँ तक भी हमने अपनी सेवाएं दिया है। झारखंड में गवर्नमेंट के तरफ से हमने पढ़ाया है बच्चों को। ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से जो शिक्षा अभियान चलाया जाता है उस पर हमने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई। तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के क्रम पे उनको उनको जो सिलेक्शन हुआ है, उनको डिज़र्व जो वो करते थे वहाँ तक उनको तैयार करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो आपको गाइडेंस मेरे तरफ से परफेक्ट मिलेगा। यानी आप एग्ज़ाम के बाद ये नहीं बोल सकिएगा कि सर आप जो बोले थे वो गलत था। आप ज़रूर बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था बिल्कुल वही एग्ज़ाम में आया। हाँ सर, अब हम तैयार है, अब हमको यकीन हो गया कि मेरा सिलेक्शन अब हमको कोई नहीं रोक सकता है। जो जो आपने बोला था हमने हर एक बात को फॉलो किया था, और फॉलो करने का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो ये निकला कि आज हम झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस बन करके आपके सामने खड़े हो गए सर। ठीक है, तो एक गाइडेंस आपको मिलेगा। हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, या झारखंड स्टेट का एग्ज़ाम हो, हमारा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि हमने इसको कैसे क्रैक किया है। साथ में ये भी एक्सपीरियंस है कि हमने इसको कैसे फेल किया है। यानी हमारे पास दोनों तजुर्बा है, फेल भी किए हैं हम और उसके बाद पास भी किए हैं हम। यानी हम सिर्फ पास पास करने वाले बच्चों के बीच में अगर आप रहिएगा तो आपको सिर्फ पास पास वाले मिलेंगे। आपको आपके जैसे भी तो एक गाइडेंस, एक मेंटर होना चाहिए
कि पहले जो फेल किया हो, जिसको पता हो कि ये तरीके से फेल होया जाता है, तो वो तरीके को स्किप करवा के फिर बताएगा कि ये तरीके से पास हुआ जाता है। तो मेरे पास खुद का निजी तजुर्बा है आपको सिखाने के लिए। सारे दर्द सारी बातें याद रखो। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आज से ही आपका जो सारा दर्द है, सारा जो आपका बात है, जो आपका जख्म में मरहम के जगह घाव नमक का काम करता है, वो आपको याद रखना है। चाहे वो एक सिचुएशन हो जाता है। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ऐसी तैयारी है ना कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, वो आपको दूसरे नज़र से देखता है। मतलब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिएगा, आपको कोई उतना पूछेगा नहीं, लेकिन जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिएगा, आप में बेवकूफ़ का टैग लगा दिया जाता है। पता नहीं क्यों, कि देखो ना 3 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, देखो ना 2 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, अरे फलाना का लड़का का हो गया, ढिमकाना का लड़का का नहीं हुआ। ऐसा ऐसा बात आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सारी बातों को भूलना नहीं है, ये सारी बातों को याद रखना है। जो माँ बाप को आप इज्जत देना चाहते हैं समाज में, जो स्टेटस आप उनका बनाना चाहते हैं, और जो स्टेटस अभी आप नहीं बना पाए, ये बात भी आपको याद रखना है। यही सब आपके अंदर फ्यूल भरने का काम करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। यही सारी बातें हैं, है ना। आपको कुछ नहीं भूलना है, लोगों का तिरस्कार आपको नहीं भूलना है, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था आपको नहीं भूलना है, किसी ने बोला कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, या आपके पीठ पीछे बोला कि फलाना का लड़का से तो नहीं हो पाएगा, झूठ मूठ का लगा हुआ है, अच्छा अच्छा का नहीं हुआ, इसका हो जाएगा, यानी आपको अच्छा अच्छा से भी गया गुजरा, आपको कमजोर समझा गया। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ये आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम करेगा। इसको पॉजिटिव वे में हम लोग लेंगे, और ये हमारे सिलेबस का एक अहम हिस्सा होगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको अभी अपना वर्तमान स्टेटस भी देखना है कि अभी वर्तमान में लोग, दोस्त, यार, आस पास पड़ोस आपके बारे क्या स्टेटस, आपके बारे क्या विचार रखते हैं, और उसी विचार से ही आपको एनर्जी लेना है। आपको हारना नहीं है या आपको शर्माना नहीं है। आप डंका के चोट पे बोलिए कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, और हम तुमको दिखा देंगे, 2026 आने दो, उसके बाद हम तुमको दिखा देंगे कि हम क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर है तो आपके जो मम्मी पापा का इज्जत है, जो आपके मम्मी पापा इज्जत डिजर्व करते हैं, वो आपको भूलना नहीं है। जो अभी तक आपके द्वारा उनको दिया, या समाज में आपने उनको उनकी इज्जत के लिए योगदान अभी तक नहीं दिया, वो आपको याद रखना है, वो आपको भूलना नहीं है। और मम्मी पापा से मन ही मन इस बात का वादा करना है कि बहुत जल्द इस वैकेंसी के तहत, इस वैकेंसी के जरिए, इस वैकेंसी के द्वारा हम अपने मम्मी पापा को वो हक, वो चीज़, वो डिजर्व करवा करके रहेंगे, वो इज्जत जो उनके, जिसके वो हकदार है। और ये आपको मन ही मन प्रण लेना है। ये सारा हमारे सिलेबस का, रूटीन का हिस्सा होगा, याद रखिएगा। इसके बाद एक लाइन है, ये आप ही के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि जो चीज़ मांगा नहीं वो मिली, करता भी मैं क्या बस छीन ली। बहुत मांग लिया आपने, बहुत मांग लिया कि ये वैकेंसी हो जाए, वो इज्जत मिल जाए, वो स्टेटस मिल जाए, पार्टी शादी में गए, कहीं रिश्तेदार के घर चले गए, कहीं शादी हो रहा है वहाँ चले गए, तो जो इज्जत आपको मिलना चाहिए था, जो उसके आप हकदार है, वो आपको नहीं मिला। तो अब समय आ गया छीनने का, और छीनने के लिए हम लोग के पास हमारा हथियार है कलम। इसी कलम के बल में हम लोग छीनेंगे अपना हक। बस वैकेंसी में ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि इस कलम से क्रांति लिखा जाए। और हम देखिए, 10 बार आप फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार तो पास होना है। 100 बार आप फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार तो पास होना है। ये कोई 7वां 8वां का तो एग्जाम नहीं है ना मेरा बेटा, कि 8वां में चले गए, 9वां में चले गए, 10वां में चले गए। ये तो जीवन का एक अहम एग्जाम है ना। एक एग्जाम बस निकालना है, आपका सारा पुराना पाप धो देगा वो एक एग्जाम। उस दिन आप देखिएगा कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, ठीक है। अपने अंदर के शेर को मरने मत दीजिएगा। आपके अंदर का जो शेर है उसको मरने नहीं देना है। हाँ, अभी तक आपके अंदर का शेर सोया हुआ था, लेकिन जाग गया है अब शेर, और अब जागा भी है और भूखा भी है। अब भूखा और जागा शेर बता दीजिएगा दुनिया को कि बहुत खतरनाक होता है। अब जो भी सामने शिकार आएगा, हमारा जो शिकार है वो 2 है। वो भर्ती है अपने पास, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस का। वो दोनों को ऐसा शिकार करना है, ऐसा शिकार करना है कि एक सेकंड के लिए भी हमको कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अब हम भूखा और घायल शेर है। जो सोया हुआ था 4 साल 5 साल, अब वो शेर जाग गया। अब वो रुकने वाला नहीं है, अब वो अपने वैकेंसी, अपने हक की लड़ाई लेकर के रहेगा। और हमारा हक, हमारा लड़ाई इसी कलम से ही तो है ना, इसी कलम से ही तो है। और हमारा जो शिकार है वो क्या है,
मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है, झारखंड है, कंप्यूटर है, हमारा सिलेबस, हमारा शिकार है। डरते ही नहीं है हम लोग अपने शिकार से। ऐसा शिकार करना है और तरह तरह का हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, तरह तरह का हथियार देंगे, एक्स मेथड देंगे, वाई मेथड देंगे, जेड मेथड देंगे, ऐसा ऐसा आपको फॉर्मूला बताएंगे कि आपके सामने फिर वो शिकार बहुत तुच्छ हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बस अब समय के साथ संयम बना करके आप मेरे हर क्लास को देखिएगा, हारिएगा नहीं, है ना। और आपके लिए एक लाइन लिखा गया है कि अब मेरा हौसला देखना, मेरे जज्बात देखना, सोई दुनिया के बीच मेरी जागती रात देखना, मेरे माँ बाप के गर्व से बहती आंखों के बरसात देखना। मेरा मजाक तो तुमने बहुत उड़ाया, मेरा मजाक तो तुमने बहुत उड़ाया, बस ये एग्ज़ाम होने दे, उसके बाद मेरी औकात देखना। ये सारे लाइन आपके ऊपर अंदर आत्मा में समा जाना चाहिए, ताकि एक एनर्जी मिले कि अब हम तैयार हैं, अब हमको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो सारी चीज़ों को आप अपने मन में लेकर चलेंगे और ये बहुत आसान है। हम आपने आपको एक बताया कि झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस तो एक शुरुआत है, यहाँ से आपको शुरुआत करना है, मंजिल तो आपकी आईपीएस है। अभी आप सुन करके थोड़ा संयम में आ जाइएगा, अरे सर क्या बोल रहे हैं, आईपीएस हम कहाँ, इसी चीज़ को तो हटाना है, हम कहाँ हम कहाँ। दुनिया ने आपको इतना तिरस्कार करवा दिया, दुनिया ने आपको इतना डिमोटिवेट कर दिया कि अब अगर हम आपको बोलते हैं कि आप आईपीएस बनिएगा तो आप खुद पे भी हंसते, मेरे पे भी हंसते हैं, सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम आईपीएस कैसे बनेंगे। आप ही बनिएगा, आपको ही बनना पड़ेगा। आप ही के तरह एक था दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, यूपीएससी देकर के एसीपी बन गया, आप ही की तरह तो था। पहली सीढ़ी है झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस, ये पहली सीढ़ी है बेटा, यहाँ तक तो हम ले जाएंगे, इसका वादा करते हैं। इसके बाद आपको रुकना नहीं है, फिर आप मेरे से वादा कीजिएगा, आपको यहाँ से लेकर के आईएएस की तैयारी करना है, आईपीएस की तैयारी करनी है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, बस शुरुआत हो गया तो हो गया। याद रखिएगा, हमारा जो बैच का नाम होगा, हमने खूब सोचा कि इस बैच का नाम क्या रखा जाए, तो इस बैच से तो हम लोग क्रांति लिखने वाले हैं, अपनी अपनी क्रांति। और क्रांति कैसे आएगी, क्रांति आएगी महान बिरसा मुंडा जी के नाम से, इसलिए इसका बैच का नाम हमने रखा है बहुत सोच करके उलगुलान बैच। और हर एक झारखंड का बच्चा जानता है कि उलगुलान का मतलब क्या होता है ना, उलगुलान बैच। तो बैच का हमारा नाम होगा उलगुलान बैच, झारखंडी खून और वर्दी का जुनून, ठीक है। पूरी जज्बात, पूरे जोश के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि झारखंडी खून और झारखंडी खून के साथ वर्दी का जुनून, इसलिए हमारा बैच का नाम है उलगुलान बैच, है ना। तो महान बिरसा के नाम से अब एक महान बैच। अगर तुम्हारे अंदर है आग बदलाव की, संघर्ष की और लेने की, सम्मान की, तो बस तुम्हारे लिए ही तो है ये उलगुलान बैच। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगे की तैयारी अब आंदोलन बनेगी उलगुलान बैच के साथ। ये हमारी मामूली तैयारी नहीं होगी, ये आंदोलन की तैयारी होगी। और हमारा आंदोलन, हमने फिर कहा कि कलम से लिखा जाएगा। अब क्रांति जो होगी वो कलम से होगी, और हमारे लिए है एक बहुत महान बैच जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उलगुलान बैच, है ना। तो आप सबको जुड़ना है इस बैच में, उलगुलान बैच में, ठीक है। एक बार और झारखंड के स्टूडेंट को, झारखंड की मिट्टी के बच्चों को क्रांति लिखने की जरूरत है, अपना हक लेने का जरूरत है। ये आपसे बेहतर कौन जानेगा भला, बताइए तो, है ना। तो उलगुलान बैच में हम लोग किताबों से क्रांति करेंगे। इसमें हम आपको क्या देंगे, इसमें हम आपको तरह तरह के हथियार प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो हथियार होगा इस क्रांति में, अंग्रेज को हराने के लिए, अंग्रेज कौन है, तो वो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा वो अंग्रेज क्यों है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन चाहेगा कि आप वापस गरीबी की ओर ढकेल दिए जाए, आप वापस लाचारी की ओर ढकेल दिए जाए, आप वापस बेरोजगारी की ओर ढकेल दिए जाए। तो वो अंग्रेज रूपी क्वेश्चन जब आएगा तो हम आपको झारखंडी हथियार देंगे, अपना लेटेस्ट मेथड एंड कॉन्सेप्ट दे देंगे, बिल्कुल अपना झारखंड में इन्वेंट किया हुआ जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट और जबरदस्त जबरदस्त टेक्निक, जिससे आप अंग्रेज रूपी हर क्वेश्चन को धराशायी कर देंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, हरा देंगे। और उसको हम लोग क्रांति के द्वारा, जो किताबों से क्रांति आएगी, हम लोग अपने सीट पे, क्वेश्चन चाहेगा कि तू नहीं कर, हम लोग चाहेंगे कि करके दिखा दें, और अपने हक को लेकर दिखाएंगे, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस बन के दिखाएंगे। ये उस उलगुलान बैच का मकसद है, मोटो है, उद्देश्य है ना। तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है।
बीच बीच में बहुत सारे लोग आपको निगेटिव थॉट वाले मिलेंगे, अरे यार तुमसे नहीं होगा, बहुत लंबा सिलेबस है, ये है वो है। आपको डरना नहीं, आपको आंख बंद करके मेरे पीछे रहना बस। हमने बोल दिया होगा तो होगा, इतना तो यकीन आप कर सकते हो। हम तो आपसे 1 रुपया मांग रहे हैं क्या? इस बैच का फीस कितना जानते हो? ये बैच का फीस अनमोल है। इस बैच जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका कोई कीमत लग ही नहीं सकता, इसलिए हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। इस बैच का कोई कीमत हो ही नहीं सकता, लाखों करोड़ों भी नहीं हो सकता जो हम आपको देने वाले इस बैच में। इसलिए इस बैच को लिए हमने इसका कीमत ही नहीं रखा, इसको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। अब पूरे झारखंड में सबसे अच्छा पढ़ाएंगे। ये मेरा उलगुलान है, मेरा भी तो अपना क्रांति है, मेरा भी तो उलगुलान है मेरे बच्चों के साथ। तो सबसे अच्छा पढ़ाने का उलगुलान मेरा है, भगवान बिरसा के नाम से। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, हम आपको लेटेस्ट मेथड एंड कॉन्सेप्ट देंगे, जबरदस्त जबरदस्त मेथड और जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप अंग्रेज रूपी क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हटाइएगा, ऐसे ऐसे, है ना। उसके बाद आपको डरना नहीं है, हारने तो नहीं देंगे, याद रखिएगा। अगर आप मेरे साथ टिक गए, ये 2 महीना के अंदर आपको हम दिखा देंगे कि हम आपको क्या बना सकते हैं। पिछले 2 साल का जो जीवन आप बर्बाद किए ना नहीं पढ़ के, वो 2 महीना में हम कवर करवाएंगे। आपको हारने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में हारने नहीं देंगे। क्या वो जो पहले कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इससे नहीं पढ़े थे, रजा सर से नहीं पढ़े थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी पढ़ के देख लेते सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इनसे पढ़ेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला खुद गारंटी ले रहा है। जो पढ़ाने का, जिसका 10 साल का 15 साल का तजुर्बा, वो बोल रहा है कि हो जाएगा, तो हम कौन होते हैं नया नया बच्चा 20 साल का 22 साल का बोलने वाले कि नहीं होगा। जब मेरा मास्टर बोल रहा है कि तुमसे हो जाएगा, हम वो आदमी है ही नहीं जो बच्चा को बोले तुम इतना मैथ नहीं जानता है जी, 2+2 नहीं जानता, नहीं जानता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी नौकरी करवा देंगे। अरे 2+2 4 नहीं जानता है तो भी सिखा के नौकरी करवा देंगे, हम वो आदमी। हम तो मैथ्स मैथमेटिक्स, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे कोई पेपर हो गया, उसको जादू की तरह पढ़ाते हैं। इसलिए मेरे से बच्चा जब ऑफलाइन में पढ़ता था तो बोलता था आप सर नहीं, आप जादूगर है, जाके पूछो, पता करो, हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे, देखोगे। मेरा मिशन ही यही है, ये मेरा उलगुलान है कि हमको झारखंड में सबसे सफल शिक्षक बनना। अब झारखंड में हम सबसे सफल शिक्षक कैसे बनेंगे? जब मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा पूरे झारखंड में नाम फाड़ेगा दरोगा बन के, और झारखंड पुलिस का भर्ती को, वैकेंसी को हासिल करके, तब हम लोग मेरे बारे जानेगा कि अच्छा कोई टीचर यूट्यूब में खड़ा होकर के पढ़ाया और सैकड़ों लोगों को दरोगा बना दिया, हजारों लोगों को झारखंड पुलिस का वैकेंसी में पास करवा दिया। है कोई टीचर जो झारखंड के मिट्टी से पैदा हुआ है, जो झारखंडी टीचर है और इतना कंटेंट इतना अच्छा देता है, और बच्चा से 1 रुपया भी नहीं लेता और उसको पढ़ा देता है। और बैच का नाम भी है क्या? उलगुलान बैच। हंसी मजाक तो नहीं है, उलगुलान है ना। तो देखिए, एक ब्रूसली है, आप ब्रूसली को तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं। इन्होंने एक बात कहा था, बहुत जबरदस्त बात कहा है। क्या कहा है? डिफीट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, नो वन इज एवर डिफीटेड अंटिल डिफीट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द रियलिटी। उन्होंने कहा कि हार जो है ना वो आपके दिमाग में है, आपको कोई नहीं हरा सकता है जब तक आप खुद से हार नहीं मान जाओ। कितना जबरदस्त बात बोला ब्रूसली ने। उन्होंने क्या बोला कि हार तो मानव के दिमाग में है, आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार नहीं मान लो। आप खुद से हार मान लोगे तो हार जाओगे, आपको हार ही नहीं मानना है। हम अपनी स्टोरी बताएंगे तुमको, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। हम आने वाले सिचुएशंस में जब तुम दरोगा के वैकेंसी को, एग्जाम को क्रैक कर लोगे ना, जब यहाँ बुलाएंगे ना तुमको वर्दी में, तब हम बताएंगे अपनी स्टोरी कि हम कैसे कैसा परिस्थिति देखे हुए। ठीक है, और बीच में भी देखे, कामयाबी के बाद भी डाउनफॉल देखे, है ना, वो सब बताएंगे। तो देखो आगे बढ़े, तो इसलिए हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो शिक्षक खड़ा है ना, वो हार नहीं मानता है किसी भी तरह से, क्योंकि है झारखंडी खून और पढ़ाने का जुनून, जैसे तुम्हारे में होना चाहिए वर्दी का जुनून। ठीक है, अच्छा, ब्रूसली का एक और कथन है, जबरदस्त कथन है। उन्होंने क्या कहा है? I fear not a man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. जबरदस्त बात है। इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया था ब्रूसली साहब से कि आपको डर किससे लगता है, तो इन्होंने कहा कि हमको उस आदमी से डर नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जो 10,000 तरह का अलग अलग किक सीखा है, जो 10,000 तरह का अलग अलग किक सीखा है, हमको तो उससे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। वो जबरदस्त हो जाएगा, वो तो पत्थर में मारेगा, पत्थर को भी तोड़ देगा। एक ही तरह के किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, उससे डर लगता है। कौन कह रहा है? कहने वाला छोटा मोटा मार्शल आर्ट का आदमी नहीं है, ब्रूसली कह रहा है ना। अब हमारे पास जो ये 10,000 है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10,000 किक, 10,000 किक हम भी मारेंगे, जिससे ब्रूसली भी डरता है। तो ये सब क्वेश्चन का क्या औकात है? जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ का क्या औकात है जिससे ब्रूसली डरता है? 10,000 किक हम भी मारेंगे, है ना, हम और आप मिलकर के मारेंगे। अच्छा,
हमारा 10,000 किक कैसे मारेंगे बेटा हम लोग? तो हम लोग आखिर 10,000 पर किक कैसे मारेंगे? तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे, बेसिक टू मैजिक, है ना। बेसिक टू एडवांस नहीं चलेगा, बेसिक टू मैजिक चलेगा। बेसिक सिखाएंगे और मैजिक तक लेके जाएंगे। ये क्यों? अच्छा, 10,000 क्वेश्चन हम क्यों करवाएंगे आपको? प्रत्येक सेट का और प्रत्येक चैप्टर का, जैसे सीआई भी पढ़ाएंगे तो 10,000 क्वेश्चन, एसआई भी पढ़ाएंगे तो 10,000 क्वेश्चन, ऐसे पढ़ाएंगे, सेट मिला करके और चैप्टर मिला करके। ऐसे क्यों पढ़ाएंगे सर? ऐसे इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम तो बहुत साल से पढ़ा रहे, तो हमको पढ़ाते पढ़ाते एक बात का अनुभूति हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे से जो बच्चा पढ़ता है ना, 100% बच्चा मेरे से सेटिस्फाई रहता है, बोलता है सर आप एकदम अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन 60% बच्चा एकदम खुश रहता है, 40% बच्चा आता है मेरे पास, बोलता है सर आप जब क्वेश्चन को बोर्ड में बनाते हैं ना क्लासरूम में, तो एकदम हमको समझ में आ जाता है, अच्छा से एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन जब उसी क्वेश्चन को हम जब घर में बैठ के बनाते हैं और जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो हम अटक जाते हैं सर। हम बोला अच्छा ठीक है, और कोई दिक्कत बेटा? बोला हाँ सर, जब एग्जाम में बनाने जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर, और फिर हम वही पुराना घिसा पीटा मेथड में आ जाते हैं। आप वाला मेथड हम जान रहे कि आसान है, बहुत आसान है। इस मेथड से बिना पेन पेपर के क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा, बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस हमको लूज हो जाता है ना सर, तो हम क्या करते हैं कि वापस घिसा पीटा मेथड पे चले जाते हैं एग्जाम को हॉल पे, हम रिस्क नहीं लेते हैं सर। ऐसा 40% बच्चा हमको बोला, और 60% बच्चा जो सीख गया, कॉन्फिडेंस वाला बच्चा, क्यों? क्योंकि पहले से मैथ्स पढ़ा हुआ था। लेकिन हर एक बच्चा पहले से मैथमेटिकल बैकग्राउंड का तो मेरे पास नहीं होगा ना। कुछ बच्चा आर्ट्स का होगा, कुछ बच्चा कॉमर्स का होगा, कुछ बच्चा वोकेशनल का होगा, कुछ बच्चा मैथ पढ़ा ही नहीं होगा कभी, उसको भी तो सिखाना है। तो उसके लिए है 10,000 टॉपिक, है ना, 10,000 कंटेंट, बेसिक टू मैजिक। इसका एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि बेटा एक काम करो कि तुमको हम बाइक चलाना सिखा देते, तुम 2 दिन बाइक चलाओ, तीसरा दिन तुमको मम्मी को लेकर के बहुत इमरजेंसी में तुमको जाना है हॉस्पिटल, मम्मी का तबीयत खराब हो गया है। अब तुमको क्या करना है कि एकदम जल्दी से हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर साहब से तुमको मिलना है। तुम बोलोगे अरे यार 2 दिन का बाइक सीखा हुआ है, मेरा तो हिम्मत ही नहीं है, मम्मी गिर जाएंगी, चोट लगेगा, तो हम ऑटो से ले जाएंगे या फिर हम कैब करके ले जाएंगे, हम तो बाइक चला के नहीं जाएंगे। यही तो करोगे ना। या फिर क्या करोगे कि साइकिल में बैठा के साइकिल से ले जाओगे, अगर तुमको ऑप्शन नहीं होगा तो। लेकिन तुम बाइक से लेके नहीं जाओगे क्योंकि 2 दिन तुम बाइक सीखे हो, और 2 दिन में तुमको इतना हिम्मत नहीं होगा कि मम्मी को तुम बाइक में बैठा दो। तुम्हारे पास साइकिल होगा तो तुम साइकिल में बैठा करके ऐसे ले जाओगे कि मम्मी आप साइकिल में ही चलिए, हम हॉस्पिटल आपको पहुंचा दे रहे हैं डॉक्टर के पास, लेकिन तुम बाइक से लेके नहीं चलेंगे। मम्मी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर यही 2 दिन की जगह हम तुमको 10,000 दिन बाइक सिखाते, तो 10,000 दिन अगर तुम बाइक सीखते तो तुम 5-6 हजार में बोलते कि सर आप मत सिखाइए, एक चीज इतना करवा दिए सर, आप 5,000 में, तो हम 2,000 में तो बोलते कि सर 2,000 बस सिखा दिए ना, आप मत सिखाइए। अब तो हम चला चला के एकदम पुराना हो गए, अब तो हम आंख बंद करके चला देंगे, अब हमको दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे रुको 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 बेटा, हम तो 10,000 बार सिखाएंगे तुमको, उसके बाद बोलेंगे कि तुम चलाओ। 10,000 बार प्रैक्टिस करवाएंगे तुमको, हम क्या बना देंगे सोच लो। तुम 2 दिन का क्वेश्चन में तुमको कॉन्फिडेंस लूज होता है, बाइक से साइकिल में जाते हो, 10,000 बार प्रैक्टिस करवाएंगे, 10,000 बार, है ना, 10,000 की ब्रूसली के कथन के अनुसार। अब फिर बोलेंगे कि जाओ जाकर के एग्जाम दो, तब देखेंगे कि तुम कैसे नहीं निकलते हो और एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। एग्जाम तो हलवा हो जाएगा तुम्हारे सामने, हलवा, ठीक है। ऐसी तैयारी करवाएंगे ना। एक और बहुत अच्छा कथन है, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। he who sweats more in training bleeds less in war, एशियंट मिलिट्री का प्रोवर्ब है, मिलिट्री लोग का कहना है, ये मिलिट्री लोग का मुहावरा है। क्या डायलॉग देते हैं मिलिट्री लोग कि जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाता है उसका जंग में खून नहीं बहता है। क्या बात है ना। जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहा देगा, जो ट्रेनिंग में 10,000 बार पसीना बहा देगा, उसका जंग में, एग्जाम के हॉल में खून नहीं निकलेगा, खून के आंसू नहीं रोएगा। अरे यार कैलकुलेशन बहुत लंबा था, इसे दे देता एग्जाम तो वैसे दे देता क्वेश्चन ऐसे। एवरी लूजर हैज एन एक्सप्लेनेशन, बेटा याद रखना, एवरी लूजर हैज एन एक्सप्लेनेशन। हर एक हारे हुए आदमी के पास अपनी व्याख्या होती है, वो बताएगा कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा कर देगा। लेकिन याद रखना कि विनर के बाद एक्सप्लेनेशन नहीं होता, विनर इतना मेहनत कर देगा ट्रेनिंग में ही कि उसको खून बहाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जंग में वैसे ही जाएगा और हल्के से भी जीत के आएगा। आपको ये करवाएंगे, आपको तैयारी तो हम क्या करवाएंगे ना, वो हम जानते हैं कि हम आपको क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, a student is not a container you have to fill but a torch you have to light up, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बोला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो, ये जब स्कूल में थे ना
स्कूल में थे ना, तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। पर जानते हो ना, पढ़े हो ना इनके बारे, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अच्छा, स्कूल से निकाल दिया गया था, इनको एक चिट्ठी भी दिया गया था। जाकर अपनी मम्मी को चिट्ठी दी और बोले कि मम्मी देखो ना, स्कूल वाला एक चिट्ठी दिया। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था, मम्मी को चिट्ठी जो गया था पेरेंट को, कि आपका बेटा इतना दिमाग से कमजोर है कि हम लोग इसको स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते, ये एब नॉर्मल है, असामान्य है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ नहीं सकता। तो मम्मी पढ़ी, चुप हो गई। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा कि मम्मी क्या लिखा है स्कूल ने? तो मम्मी बोली कि बेटा ये लिखा हुआ है कि मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है, इतना तेज है कि हम लोग इस लायक ही नहीं है स्कूल वाले कि आपके बेटा को पढ़ा सके। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी खुश हो गए। और यही इनके दिमाग में सोचो पॉजिटिव इम्पैक्ट किया कि मम्मी बता रही है कि मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है कि स्कूल वाला ही इसको पढ़ा ही नहीं सकता। देखो कितना एक जुमला कितना इम्पैक्ट करता है इंसान के दिमाग में, देख रहे हो ना। अब वहां से उनको पता ही नहीं चला क्या ये इतने महान वैज्ञानिक बने। बाद में मम्मी की मृत्यु के बाद ये लेटर मिला, इन्होंने पढ़ा तो ये खूब रोए और अपने ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया, चर्चा किया, है ना। तो कोई आदमी किस तरह से सोचता है उस पर डिपेंड है। इसलिए कहा गया कि हार तो बुद्धि में है, जिस दिन आप हार मानिएगा उसी दिन आप हार गए। हार नहीं मानना है ना। और देखिए इनको बुद्धिहीन कहा गया था स्कूल वाले, और ये क्या है, आज दुनिया इनका मोहताज है कि नहीं बताइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे कौन नहीं जानेगा। आज बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके बारे थेसिस होती है, पढ़ाई होती है। इनको स्कूल वाले बुद्धिहीन कहा था, लेकिन माँ ने क्या बताया कि मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है जिसको स्कूल वाला पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसा स्कूल वाला लिख के भेजा है बेटा। इनके दिमाग में छप गया कि हम बुद्धिमान हैं। अच्छा, हमको कैसा बच्चा चाहिए, हम किसके बच्चा, कौन बच्चा के लिए वादा कर रहे हैं, आखिर हमको कैसा स्टूडेंट चाहिए जिसको हम बड़े बड़े वादा करते हैं कि झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस तो हम ऐसे ही बनवा देंगे, और यहाँ तक कि आईपीएस का ख्वाब भी दिखवा रहे हैं। तो हमको क्या बहुत बुद्धिमान बच्चा चाहिए? अरे नहीं नहीं, बुद्धिमान बच्चा अगर हो तो बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अगर तुम एवरेज स्टूडेंट रहे हो, यानी ऐसा स्टूडेंट रहे हो कि ज्यादातर तुम्हारा एग्जाम में 30 से 35% ही आया है, यानी तुम एक स्कूल में पढ़े हो और 30 to 35% ही तुम्हारे जीवन में रहा है, इससे भी कम आया है, तो हम है ना। स्कूल का घंटी भी नहीं सुने हो तो भी हम है ना। हम तो वहां से तुमको उठाते हैं बेटा। बैक बेंचर बच्चा को भी पढ़ाएंगे, आप ब्रोकन बेंचर भी बच्चा को पढ़ाएंगे। जो ब्रोकन बेंच में भी बैठा हुआ था, यानी टूटे हुए कुर्सी में भी जिसको स्कूल वाला बैठा दिया, कह रहे बहुत कमजोर बच्चा, उसको बनाएंगे दरोगा। यही तो खूबी है, वो बनेगा दरोगा। जो बच्चा को स्कूल वाला बैठा देता था टूटा हुआ कुर्सी में, तुम पीछे बैठो जी, तुमको कुछ नहीं आता, अब उसको आएगा, अब उसको बैठेगा, अब वो दिखाएगा कि कौन कुर्सी में उसको बैठने का हक था। स्कूल वाला उसको नहीं पहचाना तो क्या हुआ, हम पहचानेंगे। हम जानते हैं तुम्हारा कैलिबर, हमको मालूम है कि तुमको हम क्या पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने नहीं आता है तब बच्चा को नहीं, तब बच्चा फेल होता है। अगर टीचर को पढ़ाने आया और टीचर ईमानदारी से पढ़ाया तो कोई बच्चा को ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। बाहुबली देखे हो, बाहुबली जब हॉल में देखता है एक बार में 6000 आदमी, तो 6000 आदमी को अच्छा काहे लगता है? क्या डायरेक्टर अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, डायरेक्टर ने सबको समझा दिया। जो बालकोनी में भी बैठा उसको, जो फ्रंट में भी बैठा उसको, जो सिल्वर में भी बैठा उसको, जो डायमंड में भी बैठा उसको, जो लग्जरी में भी बैठा उसको, सबको समझ में आ रहा है एक साथ बाहुबली फिल्म, क्योंकि फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर अच्छा है। वहां पे सब आदमी का, सब ऑडियंस का दिमाग एक साथ कैसे काम करता है। विराट कोहली छक्का मारता है तो एक एक आदमी का दिल में खुशी काहे होता है? अरे किसी का बुद्धि कम है तो उसको खुशी नहीं होना चाहिए। अरे विराट कोहली छक्का मार दिया, सबको खुशी का होता है। सबका सोच अच्छा है, सबके ब्रेन में, बुद्धि में विवेक है, सब सोच सकता है। सामने वाला कैसे सोचवाता है उस पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है। सच बता रहे तुमको, तुम्हारे पे कोई कमी नहीं है बेटा। कमी टीचर पे, अगर तुमको टीचर नौकरी नहीं दिलवा पाया तो हम सच बता रहे तुमको। बस तुम्हारे पे इतना ही है कि तुमको फॉलो करना। फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? एक हाथ से ताली नहीं बच सकती ना, फॉलो करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेरा प्रॉमिस ये है कि हम तुम्हारा उंगली पकड़ करके एक गार्जियन की तरह तुमको हम ले जाकर नियुक्ति पत्र दिलवा देंगे मुख्यमंत्री से कि देखिए मेरा बेटा दरोगा बन गया है, इसको आज नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मेरा प्रॉमिस है, तुम्हारा भी प्रॉमिस होना चाहिए। अब सुनो, तुम्हारा प्रॉमिस ये है कि जिस दिन तुम नियुक्ति पत्र लेगा, तुमको बड़ा बड़ा कोचिंग वाला बुलाएगा कि आइए ना कंप्यूटर देंगे, आइए ना लैपटॉप देंगे, आइए ना पैसा देंगे, आइए ना ये देंगे, आइए ना वो देंगे। तुम जा करके ले लेना, लैपटॉप, कंप्यूटर, पैसा, मोबाइल जो देगा ले लेना, लेकिन मेरा से दगाबाजी नहीं करना। नाम मेरा जरूर लेना, क्योंकि हम इतना हैसियत नहीं रखते हैं
कि हम तुमको लैपटॉप दें, हम तुमको कंप्यूटर दें, क्योंकि मेरा 100 बच्चा निकालेगा हमको मालूम है, 100 से अधिक बच्चा निकालेगा हमको मालूम है। हम उस वक्त इतने कैलिबर नहीं होंगे, क्योंकि हम फीस में लेते ही नहीं, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे तुम ही बताओ। हम तुमको मोबाइल लैपटॉप पैसा देने का औकात नहीं रखेंगे उस दिन, लेकिन उस दिन तुमको मेरा हाथ नहीं छोड़ना होगा, तुमको मेरे साथ बगल में खड़ा होकर के उस दिन बोलना होगा कि हम लैपटॉप तो वहीं से लिए लेकिन हमको पढ़ाए थे ये, हम कंप्यूटर तो वहाँ से लिए लेकिन हमको पढ़ाए थे ये, हम मोबाइल तो वहाँ से लिए लेकिन हमको पढ़ाए थे अकरम सर। तुमको फिर ये तुम्हारा वादा है, तुम अपने वादा को भी नहीं तोड़ना, मेरे से वादा करना कमेंट में, या मेरे से वादा करना तुम कि सर हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। आप जैसे अपना वादा कायम है कि हमको नियुक्ति पत्र दिलवा करके ही जान रखिएगा, दिलवा के ही दम लीजिएगा। हम भी वादा करते हैं सर, हम कहीं से भी लैपटॉप ले ले, कहीं से भी मोबाइल ले ले, हम कहीं से भी कंप्यूटर ले ले, हम आपका नाम नहीं डुबाएंगे, हम आपका नाम डंका के चोट पे लेंगे कि हमको पढ़ाने वाला आदमी ये था। आपको ये मेरा उलगुलान है कि हमको झारखंड का सबसे बड़ा टीचर बनना है, लेकिन तुम धोखा मत देना हमको। हम तुमको अगर पढ़ाएंगे अपना छोटा भाई अपना जान के बना करके, तो तुमको भी हमको अपना गार्जियन स्वीकार करना पड़ेगा, तुमको भी हमको अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, और तुमको भी एक मोबाइल एक लैपटॉप में अपना ईमान नहीं बेचना होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि मेरा बेटा को मेरे बच्चा को आने वाले दिन में ऐसा ऑफर आएगा, मेरे को मालूम है। उस दिन तुमको अपना ईमान नहीं बेचना होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं लेना, ले लेना, लेकिन मीडिया के सामने नाम मेरा लेना, मिलने हमसे आना, फोटो मेरे साथ खिंचाना, ये वादा तुमको मेरे से करना पड़ेगा, ठीक है। वादा तो तुमको करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नियत तो तुमको मेरे साथ रखना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। उलगुलान बैच जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें इस उलगुलान बैच में, इस क्रांति बैच में आपको मिलेगा क्या, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आपको क्या क्या मिलेगा, पूरा सिलेबस पूरी तरह कवर करेंगे, यानी जो सिलेबस है उस एक भी सिलेबस का हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, आप पूरी तरह पढ़ाएंगे, पूरी तरह कवर करवाएंगे। हर टॉपिक के साथ पीडीएफ नोट्स भी देंगे, जो पढ़ा देंगे उसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, घर में रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए ना, आसान और एग्जाम ओरिएंटेड। और जो पीडीएफ नोट्स देंगे वो किताबी भाषा में नहीं रहेगा, किताब का फोटो खींच के पीडीएफ बना करके हम नहीं देंगे सबके तरह, हम अपना पीडीएफ देंगे बना करके, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही देंगे। इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस सेट रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट, जिससे आप रोज सुधार कर सके। डेली आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिए और होमवर्क मेरे को भेजना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी डेली हम करवाएंगे, सेट हम सॉल्व भी करवाएंगे डेली, और आपको भी सेट देंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि हम कैसे बनाते हैं, ताकि आप वहां तक पहुंच पाए, वो थिंकिंग एबिलिटी, वो सोचने की शक्ति आप पे वो डेवलप हो जाए, है ना। अब 10,000 क्वेश्चन मामूली बात नहीं होता। डेली होमवर्क देंगे, रिवीजन के लिए मजबूत होगा। डेली होमवर्क देंगे यानी क्लास लेंगे, क्लास के बाद मान लीजिए हम जैसे कोई चैप्टर पढ़ा दिए, परसेंटेज पढ़ा दिए, कंप्लीट करवा दिए, या रीजनिंग पढ़ा दिए, या झारखंड पढ़ा दिए, कंप्लीट करवा दिए, उसी से रिलेटेड डेली होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क करके आपको मेरे को व्हाट्सएप में भेजना है, हम चेक करेंगे आपको होमवर्क, जो गलत होगा उसको सुधारेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको होमवर्क मेरे को भेजना है, आप बताइएगा अभी कमेंट करके, हाँ सर होमवर्क हम करेंगे, करके होमवर्क हम भेजेंगे। आप होमवर्क करिएगा तब तो एग्जाम निकलेगा, ये तो मेरा कंडीशन है कुछ। ऐसे ही तो हम किसी को दरोगा नहीं बनवा सकते, झारखंड पुलिस में सिलेक्शन नहीं दिलवा सकते ना, मेरा कुछ कंडीशन है, आपको फॉलो करना होगा, ये सब मेरा डिमांड है, आपको मेरे डिमांड को फॉलो करना है, पूरी पढ़ाई करनी है एकदम सिस्टमेटिक वे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ रहे फिर एक सप्ताह के बाद मेरा ये वीडियो देख रहे, फिर 15 दिन के बाद वीडियो देख रहे, ऐसा नहीं, पूरी पढ़ाई करनी है एकदम सिस्टमेटिक वे से, एकदम समय लगा करके। आपको लगेगा कि अरे समय लग रहा है सर, आप बोलते हैं रिवीजन करना है, आप बोलते हैं होमवर्क करना है, इसमें टाइम लग रहा है सर, फिर से वही बात बोलेंगे। जो आदमी ट्रेनिंग में पसीना बहाता है वो एग्जाम का हॉल में खून नहीं बहाएगा, फिर से वही बात बोलेंगे। यहाँ टाइम ही लगाना है, टाइम का कीजिएगा बचा के, बेरोजगारी में घूमते रहिएगा, चाय पीते रहिएगा 5 रुपए के दोस्त के साथ, इससे जीवन बीत जाएगा। आगे बढ़ना है तो अभी टाइम लगा दो, अभी टाइम लगाओगे तो आगे का तुम्हारा समय अच्छा हो जाएगा, और अभी अगर टाइम चुराओगे तो फिर याद रखना जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम चुराना नहीं, अभी तो टाइम इन्वेस्ट करा। बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, तब जाकर के कोई उम्मीद रखता है कि कमाएंगे। तुम स्टूडेंट क्या निवेश करोगे, समय निवेश करोगे तब तो कमाओगे। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टाइम है मेरा बेटा, टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे कमाओगे, तुम ही बताओ, है ना। आपको बस बैच के नियम फॉलो करने हैं, सक्सेस तय है। आपको क्या करना है, जो हम नियम बताते जाएंगे, ये सारे नियम है, इसी नियम को हम बताते जाएंगे और आपको इसको फॉलो करना है। जो फॉलो करेगा लो लिख के देते हैं अपना साइन के साथ यहाँ पे,
दरोगा या झारखंड पुलिस बनना तय है। लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं बनवाए ना तो ये फोटो खींच के ना अपना दोस्त को भेज देना, 4 दोस्त को, कि देखो इसे मत पढ़ना, ये बोला था कि बनना तय है, हम इसे फॉलो किए कि नहीं बन पाए। जाओ स्क्रीनशॉट ले लो। डंका के चोट पे बोलता है, जब तक पढ़ा देंगे ना 10 बार दरोगा बनवाएंगे, 10 बार, जितना इतना करवा देंगे तो। डरते नहीं है बताने में, है ना, अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं तब तो सिखा पाएंगे। हम ही लूल रहेंगे तो तुमको घंटा सिखा पाएंगे, क्या सीखोगे फिर। ठीक है, तो हमको मालूम है कि हम तुमको क्या दे सकते हैं, बस तुमको टिके रहना है। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना हमको, जो हम पढ़ाएंगे उस पर फॉलो करना है, ऐसा नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। हाँ, अब आते हैं गुरु दक्षिणा में। ठीक है, पढ़ाएंगे, इतना मेहनत करेंगे तो फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे। आइए गुरु दक्षिणा दीजिए। अगर हम आपको दे रहे हैं सिलेबस कंप्लीट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, स्ट्रैटेजी, तो हमको भी तो आपसे कुछ चाहिए भाई। क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मेरा 4 है। कितना है? 4 पॉइंट पे। पहला पॉइंट, हर वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं स्कोर करना है। हर वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करता है, एग्जाम में स्कोर करना है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरा कंडीशन है कि हर लेक्चर का खुद से नोट्स बनाइएगा, आपकी असली किताब होगी। आपको कोई किताब उताब फॉलो नहीं करना है, जो हम पढ़ा देंगे उसको नोट्स बनाइएगा, वही किताब होगा, एग्जाम से पहले उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है मेरा गुरु दक्षिणा का। तीसरा, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन में समय लगाइए, टाइम लगाइए, टाइम लगाइए, कोई बात नहीं, टाइम लगाइए। फिर से वही बात, पसीना बहाइए, खून नहीं बहेगा। खून बहता है ना दिल का, जब एग्जाम नहीं निकलता है, जब गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी झेलते हैं तो नहीं बहता है खून दिल में क्या। 2 महीने में उलगुलान को दे दो, 2 साल का सफर तय हो जाएगा। जितना कोई 2 साल में सिखाएगा ना, उतना हम तुमको 2 महीना में सिखा देंगे। सर 2 महीना का कोर्स है? नहीं बेटा, सर उंगली पकड़ा के कुर्सी तक पहुंचाने का कोर्स है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तब तक सिखाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे। लेकिन 2 महीना में इतना जबरदस्त ब्रेन तुम्हारा शार्प कर देंगे कि 2 साल कोई पढ़ करके भी उतना तेज नहीं हो सकता जितना तेज हम तुमको करेंगे 2 महीना में। पढ़ाएंगे तो अप टू सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं होती। सर पैसा कितना लीजिएगा? यही मेरा पैसा। और वो वाला वादा कि मेरा नाम छुपाना मत, किसी के साथ मेरा अपने ईमान बेचना मत, लैपटॉप कंप्यूटर ले लेना लेकिन नाम मेरा लेना। बोलना कि हाँ इससे पढ़े थे, ये पढ़ाया था, इसके ऐसा कोई नहीं पढ़ाया था झारखंड में, बताना। अभी तो तुमको नहीं पता कि हम क्या पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद जरूर ये वाला जुमला तुम बोलोगे कि इसके ऐसा झारखंड में कोई नहीं पढ़ाया था, इसलिए मेरा नाम मत छुपाना। यही मेरा गुरु दक्षिणा, यही मेरा फीस है, याद रखना मेरा बेटा। ठीक है, यही मेरा फीस है। हम तुमसे 3,000 4,000 के लिए लेने नहीं आए। 3,000 4,000 रुपया वाले टीचर नहीं है कि तुम बच्चा से हम 3,000 ले ले और बच्चा से हम 4,000 ले ले। हम 3,000 4,000 सोचेंगे ही नहीं। हम बस सोचेंगे कि तुम कामयाब हो गया ना तो हम कामयाब हो गए, फिर हम खुद, गवर्नमेंट हमको पैसा देने लगेगा, तुमको उसका चिंता नहीं करना है। बस तुमको जितना हम बोल रहे हैं उतना तुम पढ़ते रहो, उतना तुम करते रहो, बस इतना ही तुमको करना है। ज़्यादा तुमको उधर फिर सोचना नहीं, और नौकरी हो जाएगा तेरा। आखिरी बात यह है कि समय का फैसला तो तुम्हारे हाथ में। हम जो इतना बात किए इसमें समय लगेगा, समय तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और समय का जो फैसला है वो तुम्हारे हाथ में। समय तो हम तुम्हारे घर आकर के तुमको जबरदस्ती सोफा में बैठा करके, कुर्सी में बैठा करके पानी पिला कर तो नहीं पढ़ा सकते हैं। समय तो तुमको डेली, और एक दिन का बात नहीं, डेली समय लगाना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा कथन है हजरत अली का, उन्होंने बोला है कि द ग्रेटेस्ट लॉस इज वेस्टेड टाइम। दुनिया का सबसे बड़ा लॉस क्या है? बर्बाद किया गया समय। जो हम लोग 1 घंटा मोबाइल पे रील्स टक 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 देखते हैं ना, वो 1 घंटा जो हम लोग बर्बाद किए ना, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लॉस है कि नहीं बताओ? एहसास होता है ना, वो सबसे बड़ा लॉस है। ठीक है, तो समय तुम्हारा है, या तो इस समय को सोना बना दो, मेहनत से, तैयारी से, लगन से, या फिर इस समय को सोने में गुजार दो, आराम से, आलस से या पछतावे से। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वर्दी तुम्हारे फैसले के इंतजार में, वर्दी तो तुम्हारे फैसले के इंतजार में, वर्दी तो टंगी हुई है तुम्हारे नाम से। तुम फैसला ले लोगे कि सोना को सोना बनाना है, गोल्ड बनाना है। कैसे? अपने लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, पढ़ते हुए। तो वर्दी तुम पहन लोगे। और अगर तुम आलस से सोते सोते जीवन गुजारोगे तो वर्दी वहीं टंगा रह जाएगा, तुम्हारा उम्र बीत जाएगा, फिर वो वर्दी तुमको मिलेगा नहीं, किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाएगा। और ये भी याद रखना, वो डिजर्विंग कैंडिडेट मेरा होगा, भले तुम हो या ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ही हो वो डिजर्विंग कैंडिडेट। ये मेरा दिल से इच्छा है।
तो उलगुलान क्या है बेटा? उलगुलान है झारखंडी खून और वर्दी का जुनून। झारखंडी खून है और झारखंडी खून में जुनून तो है ही है। उलगुलान क्रांति है, हूल क्रांति हो क्रांति, कितना क्रांति देखा हुआ है झारखंड का खून यार। आज तुम सोफा में पीठ तोड़ के मोबाइल देखते हो, हाँ? और तुम भूल गए हो ना अपना बाप दादा का जीवन का क्रांति तो गलत किया हो, ठीक है। उलगुलान क्यों नाम रखा गया? क्योंकि विरासत भी हमारी है तो वर्दी भी हमारी होगी, नहीं लेने देंगे किसी को। खाली सड़क पे धरना देने से काम नहीं चलेगा, अपने आप में डिजर्विंग कैंडिडेट भी बनेंगे, इतना काबिल बनेंगे, इतना काबिल बनेंगे कि उलगुलान होगा। क्योंकि उलगुलान विरासत भी हमारी है झारखंड, तो वर्दी भी हमारी होगी। केवल सड़क पे राजनीति करने से वर्दी हमारी नहीं होगी, हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट इतने काबिल बन के दिखाएंगे कि वर्दी किसी और के पास जा ही नहीं सकती। इस बात का उलगुलान होगा, ठीक है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मिलते हैं जबरदस्त बैच में, जुड़े रहो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, जरूरत से ज्यादा जोड़ो, अपने परिवार वालों को भी जोड़ो। ये उलगुलान बैच है झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस के लिए। पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट बैच तुमको मिलेगा, इस बात का उम्मीद है कि हम जितना पढ़ा देंगे उतना काफी है तुमको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी क्लास के साथ, है ना। कल से अपना क्लास शुरू होने वाला है। अपने साथ अपने भाई बहन बंधु को जोड़ो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो कि बच्चे मैक्सिमम मोटी रकम देने से बचे कहीं ना कहीं, और अगर दे दिए तो पढ़े उनसे भी। लेकिन इस बैच को, उलगुलान बैच को देखना ना भूले, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। यही जिद है, यही किताब की और यही कलाम की क्रांति है, यही उलगुलान है। जय हिंद, जय भारत।